आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, विभवमापी में संतुलन की स्थिति का क्या तात्पर्य है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक विभवमापी का चित्र दिया, देखिए तो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। संतुलन की स्थिति में अज्ञात विभवांतर, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एक E1 सेल दे दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग को एक और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है, तो अज्ञात विभवांतर जिसका मान हमको ज्ञात करना है, तार जो है AB, ये जो है विभवमापी में लगा हुआ तार है, ठीक है। तार के एक सिरे को हम लोग क्या करते हैं, जॉकी, इसको जॉकी बोलते हैं, जो बिंदु C से लगा हुआ है, ठीक है, कि जो रहता है जॉकी जो रहेगा की स्थिति के मध्य विभवांतर, यानी कि जॉकी इस बिंदु पे है हमारे पास, ठीक है, तो इसके मध्य का जो विभवांतर होगा इस तार पे, वह उस विभवांतर के तुल्य होगा जिस पे धारामापी में विक्षेप जो है वह शून्य होगा, यानी कि अविक्षेप की स्थिति में होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे या फिर जो धारामापी हमने लगा के रखा है, ठीक है, इसके कांटे में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, धारामापी का संतुलन, विभवमापी की संतुलन की स्थिति बोलते हैं। तो संतुलन की स्थिति कैसी होगी, जिस अज्ञात विभवांतर का मान हम लोग को ज्ञात करना है वह तार के एक सिरे जो कि जॉकी से लगा हुआ है, ठीक है, जॉकी कि जिस दूरी पे ये विभवांतर आएगा वह विभवांतर किसके तुल्य होगा, जो हमने लगा के रखा है, ठीक है, ये जो सेल जैसे लगा के रखा है जिसका विभवांतर हम लोग को निकालना है, उस सेल के विभवांतर के, या फिर उस, अगर हम लोग बात करें विभव जिसका हम लोग को ज्ञात करना है, उस विभव के तुल्य होगा, तो वहां पे धारामापी में क्या हो जाएगा, कोई विक्षेप नहीं होगा, ठीक है, जो अज्ञात विभव हम लोग को निकालना है उसके बराबर आ जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग विभवमापी की संतुलन की स्थिति कहते हैं। विभवमापी के माध्यम से हम लोग, देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो धारामापी होगा, यहाँ पे ये जो धारामापी है, ठीक है, यह अविक्षेप की स्थिति में होगा, ठीक है। धारामापी क्या होगा, अविक्षेप, यानी कि इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा। अविक्षेप की स्थिति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विभवमापी की संतुलन की स्थिति बोलेंगे। तो ये जो विभवमापी होता है, विभवमापी की सहायता से हम लोग दो सेलों के मध्य विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए सूत्र होता है E1, यानी कि एक सेल का विद्युत वाहक बल बटे E2, ये जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, और यह जॉकी के तार की लंबाई के अनुपात के बराबर हमको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध की भी गणना कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास सूत्र होता है स्मॉल r, जो कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, गुणित प्रतिरोध जो कि हम लोग को जॉकी के तार के प्रतिरोध को दर्शाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा L1, जो कि EMF के कारण या फिर एक सेल के EMF के कारण जो लंबाई मिलेगी, ऋण L2 जहाँ पे जॉकी संतुलन की स्थिति में आएगा, बटे L2, ये हमारे पास सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो और यहाँ तक कि हम लोग विभवमापी की सहायता से धारा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से विभवमापी का हम लोग बहुत सारा प्रयोग भी करते हैं। और धारामापी में संतुलन की स्थिति के लिए, जो यहाँ पे विभवमापी में संतुलन की स्थिति के लिए धारामापी में क्या होना चाहिए, अविक्षेप की स्थिति होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।